मेहंदी लगे हाथों में थमी खुशियां, दूल्हे ने बारात लाने से किया इनकार। दौलतपुर में दहेजखोरी का नया मामला, परिजन पहुंचे थाने। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी रह गई और बारात आई ही नहीं। मामला दहेज में थार कार की मांग का है। मिली जानकारी के अनुसार गांव दौलतपुर निवासी अजय कुमार ने अपनी बहन की शादी हीरा खेड़ी थाना बेहट क्षेत्र में तय की थी। सगाई 4 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी और शादी की तारीख 1 नवंबर तय की गई थी। लड़की पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। बैंक्वेट हॉल बुक था, मेहमान आ चुके थे और दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल देने की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जैसे ही लड़के पक्ष को इस बात की जानकारी हुई, अमनदीप के चाचा सुभाष चंद और बिचौलिए सोनू ने अचानक फोन कर थार कार की मांग कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि थार गाड़ी के बिना बारात नहीं आएगी। लड़की पक्ष के लोग स्तब्ध रह गए और शनिवार शाम 6:30 बजे तुरंत थाना चिलकाना पहुंचे और पूरे मामले की तहरीर दी। नाम? मेरा नाम दीपक सैनी। गाँव थाने में आए हो, क्या मामला है? मामला ये है जी, हमारा रिश्ता सुभाष सैनी वो हीरा आईडी से हुआ कराया था हमने अपनी बहन का रिश्ता। उसके बाद रिश्ता ठीक चला था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 23 तारीख को बुलेट लेके आ गया लड़के को देने के लिए। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि हाँ बुलेट आ गई, 26 तारीख में हम सामान लेके गए अपनी लड़की का, जो फर्नीचर वगैरह हो सब कुछ। तो उसके बाद फिर 26-27 को उसने हमें अपने दुकान पे बुलाया और दुकान में बुला के कह रहा कि भी बुलेट तुम लेके आए वो तुम्हारी लड़की चलावेगी। मैंने कहा भाई कैसे चलावेगी लड़की को थोड़ी बुलेट दे रहे हम तो बुलेट तेरे लड़के को दे रहे। फिर उसने बोला कि भाई अगर तुम दे रहे थे तो कुछ ऐसी चीज दो जो लड़का भी चलावे और लड़की भी चलावे, और अगर कुछ मतलब ऐसी बात थी तो जो बिचौलिया कह रहा वो दो। बिचौलिया कह रहा था थार का हमारा कोई बिजक नहीं था, ना कोई बात थी पहले गाड़ी की। ठीक है जी। उसके बाद फिर उसने बोला कि भाई मैं शादी में 5 आदमी लेके आऊंगा और फेरों पे लड़की बिठाऊंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हुई। तो ये लड़का की सरकारी जॉब है? कुछ नहीं, सरकारी जॉब कुछ नहीं है। लड़का खेती का काम करता है और पेस्टिसाइड जो दुकान है वो उसके नाम से है। तो ये मतलब जो बात आपके साथ दहेज की चली है तो वो लड़का कर रहा है, लड़के के पिताजी कर रहे हैं? लड़के के पिताजी ने कहा मेरे पिताजी को। लड़के के पिताजी का क्या नाम है? लड़के के पिताजी और माताजी गुजर गए थे 3 साल पहले। अच्छा। उसके जो आलन पालन उसके बाद हुआ तो चाचा को ही अपना पिताजी मानता है। कि चाचा जी का नाम क्या है? सुभाष सैनी। ये बात आपसे दहेज के बारे में उन्होंने की है मेरे सामने, मेरे पिताजी के सामने की। बिचौला था, बिचौला ने हमें रोज प्रेशर डाल रहा था। तो आज आप थाने में आए हो तहरीर देने के लिए, तो आगे क्या कदम है आपका? बारात आ जाने की कदम तो यह है जी, उन्होंने बारात लाने से मना कर दिया था और बारात आनी थी आज नाइट की शादी थी दौलतपुर में। पैलेस पूरा सजा पड़ा, मेरा सामान सारा तैयार हुआ पड़ा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं होने का। फिर हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने भी मना कर दिया। अब जो तहरीर आपने दी है, अगर इससे आपको संतुष्ट है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा जी, यानी समाज बैठ के जो भी करेगा फैसला, जो भी करेगा, हम तो ये चाह रहे हैं कि उसे समाज में वो होना चाहिए, उसका मतलब दहेज का विरोध होना चाहिए। और जो मेरा क्लेम है, जो मेरी इज्जत उछली वो तो उछल गई, लेकिन जो मेरा क्लेम है वो भी मुझे मिलना चाहिए। क्लेम मेरा 25-30 लाख रुपए हो गया। हसनपुर चौक पर एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर चौक पर एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर को रोका और राहगीरों की मदद से महिला को अस्पताल में पहुंचाया। ट्रैक्टर चालक को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। महिला के अस्पताल में शनिवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार मौत हो गई है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है मृतक महिला थाना सदर बाजार क्षेत्र की ही रहने वाली है। सहारनपुर में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में घिरे चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर विजिलेंस की टीम ने छापा शनिवार शाम 5 बजे तक मारा है।
भारी पुलिस बल के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे की जांच कर रही टीमें शनिवार सुबह उनके सहारनपुर के ब्रजेश नगर स्थित आवास पर पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची टीम ने घर के चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया और दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ साथ अन्य टीमों ने प्रेमवीर राणा के फार्म हाउस और अन्य ठिकानों पर भी जांच पड़ताल की है। पुलिस में रहते हुए प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में थाना प्रभारी रहे। आरोप है कि इसी दौरान इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की और संपत्ति बना ली। प्रेमवीर राणा एक घर में सहारनपुर में है। सहारनपुर में ही इनका फार्म हाउस भी है और एक अन्य स्थान पर ऑफिस भी है। यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आधिकारिक रूप से टीम के किसी भी अधिकारी ने मीडिया कर्मियों के कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन साफ है कि यह टीम प्रेमवीर राणा की संपत्ति की जांच करने के लिए पहुंची। सहारनपुर को मिली नई सौगात, सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी। रेलवे ने सहारनपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। अब सहारनपुर से लखनऊ तक तेज और आरामदायक यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। रेल मंत्रालय से शनिवार दोपहर 2 बजे जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन सोमवार छोड़कर चलेगी और यात्रियों के लिए नई राहत लेकर आई है। 26504 लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस हर सुबह 5:55 पर रवाना होगी। तय स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 12:45 पर सहारनपुर पहुंचेगी। वापसी में सहारनपुर से लखनऊ के लिए हर दोपहर 15 बजे चलेगी और रात्रि में 21:55 पर लखनऊ पहुंचेगी। ट्रेन के मुख्य ठहराव में लखनऊ जंक्शन, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और सहारनपुर शामिल हैं। ट्रेन की प्राथमिक रखरखाव और सफाई लखनऊ जंक्शन पर होगी, जबकि पानी की आपूर्ति मुरादाबाद स्टेशन पर की जाएगी।